रात का अंधेरा अक्सर रहस्यों और खौफ से भरा होता है। जब सड़कें सुनसान हो, हवा में ठंडक हो और चारों तरफ सिर्फ अंधकार फैला हो, तब इंसान के दिल में अजीब सा डर समा जाता है। ऐसी ही एक रात थी जब एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सफर की शुरुआत। राजेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर था। वह पिछले 15 सालों से ट्रक चलाता था और लंबी लंबी यात्राएं करता था। उस रात उसे शहर से गांव की ओर सामान पहुंचाने का ऑर्डर मिला था। रास्ता सुनसान था, चारों ओर घना जंगल और बीच बीच में वीरान गांव आते थे। रात लगभग 11 बजे राजेश ने ट्रक स्टार्ट किया। आसमान में बादल थे, कभी कभी बिजली चमकती थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंजती थी। राजेश ने एक सिगरेट सुलगाई और गाड़ी बढ़ा दी। वीरान सड़क। सड़क बिल्कुल खाली थी। दाएं बाएं घना जंगल और बीच बीच में टूटी फूटी झोपड़ियां। कभी कभी कोई उल्लू पेड़ पर बैठा आवाज करता और राजेश का दिल धक से रह जाता। रेडियो में गाना बज रहा था, लेकिन रेडियो अचानक बीच बीच में बंद हो जाता था, जैसे किसी ने सिग्नल काट दिया हो। आगे एक टूटा हुआ पुल आया, जिस पर से गुजरते हुए ट्रक के पहिए अजीब आवाज कर रहे थे। राजेश ने महसूस किया कि उसके ट्रक के पीछे कोई साया चल रहा है। उसने शीशे में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रहस्यमयी औरत। करीब आधी रात को राजेश को सड़क के किनारे एक औरत दिखी। वह सफेद साड़ी में थी, उसके बाल खुले थे और चेहरा आधा ढका हुआ था। उसने हाथ देकर लिफ्ट मांगी। राजेश ने पहले नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने बार बार हाथ हिलाया तो राजेश ने ट्रक रोक दिया। कहाँ जाना है बहन? राजेश ने पूछा। औरत ने धीमी आवाज में कहा, बस आगे वाले गांव तक। राजेश ने उसे बैठने दिया, लेकिन जैसे ही वह ट्रक में चढ़ी, अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। राजेश का शरीर कांप गया। डर का एहसास। राजेश ने उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन औरत चुप रही। उसका चेहरा अब भी छुपा हुआ था। कुछ देर बाद उसने कहा, क्या आप मुझे पहचानते नहीं? राजेश घबरा गया। नहीं तो। और तभी वह औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि राजेश का खून जम गया। जब उसने शीशे में देखा तो औरत का चेहरा खून से लथपथ था और आंखें लाल चमक रही थीं। राजेश ने तुरंत ब्रेक लगाया। औरत अचानक ट्रक से गायब हो गई। बुरी आत्माओं का प्रकोप। अब राजेश पूरी तरह डर चुका था। ट्रक आगे बढ़ाते हुए उसने देखा कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ों पर उल्टे लटके हुए अजीब साए हैं। कुछ इंसानों जैसे, कुछ जानवरों जैसे। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। ट्रक के अंदर अजीब आवाजें आने लगीं, कभी बच्चे के रोने की, कभी किसी के चिल्लाने की। राजेश ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। मौत का गांव। करीब 2 बजे राजेश एक गांव से गुजरा। गांव पूरी तरह वीरान था। सभी घर टूटे हुए थे, दरवाजे बंद और खिड़कियां टूटी हुईं। अचानक उसने देखा कि एक घर की खिड़की से कोई झांक रहा है। वह चेहरा इंसान का नहीं था, आधा जला हुआ और आंखें बाहर निकली हुई। राजेश ने डर के मारे स्पीड बढ़ा दी, लेकिन ट्रक जैसे जैसे तेज होता, सड़क लंबी होती जाती। ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी इस गांव से बाहर नहीं निकल पाएगा। खून से लथपथ बच्चा। अचानक ट्रक के सामने एक छोटा बच्चा आ गया। राजेश ने तुरंत ब्रेक मारा और बाहर उतरा। बच्चा खून से सना हुआ था और कराह रहा था। राजेश उसे उठाने ही वाला था कि बच्चे की आवाज बदल गई। वह गहरी आवाज में बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। बच्चे का चेहरा पल भर में बूढ़े आदमी में बदल गया और उसकी आंखें जलने लगीं।
राजेश डर के मारे पीछे भागा और तुरंत ट्रक में बैठ गया। मौत का पीछा। अब राजेश पूरी तरह घबरा चुका था। उसने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि वही औरत, वही बच्चा और वही भूत उसके ट्रक के साथ साथ भाग रहे हैं। उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, वे हवा में तैर रहे थे। राजेश चिल्लाया, भगवान बचा लो मुझे। अंत का रहस्य। करीब सुबह के 3 बजे राजेश की ट्रक सड़क किनारे खड़ी मिली। ट्रक का दरवाजा खुला था, लेकिन राजेश कहीं नहीं था। लोगों ने खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सिर्फ उसके ट्रक के अंदर खून से लिखा हुआ एक वाक्य मिला, अब वह हमारे साथ है। उपसंहार। आज भी कहते हैं कि उस सड़क पर रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। कई ड्राइवर वहां से गुजरते हैं, लेकिन कोई भी बिना डर के उस रास्ते का नाम तक नहीं लेना चाहता। राजेश का क्या हुआ, यह कोई नहीं जान पाया। लेकिन लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उस ट्रक के साथ उस सुनसान सड़क पर भटक रही है।